हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि पांडे। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम डेंगू के बारे में बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक है लोगों में इसके बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दिस इज़ एन ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न डिसीज़, एक मच्छर की वजह से होता है। उसका नाम है एडीज इजिप्टी। इसी के फैमिली के मच्छर होते हैं जो चिकनगुनिया भी कराते हैं। तो डेंगू जो है वो 4 टाइप का होता है, 1, 2, 3, 4। तो आप इससे ये जानें कि एक व्यक्ति को ज़िंदगी में 4 बार डेंगू हो सकता है। पहली बार 1 से, दूसरी बार 2, 3, 4 या किसी से भी। तो सबसे मोस्ट कॉमनली आजकल जो लोगों में देखा गया वो डेंगू 2 टाइप का देखा जा रहा है, जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको डेंगू पहली बार हुआ तो वो माइल्ड होगा, सेकेंड टाइम होगा तो वो उससे थोड़ा सा सीरियस होगा, थर्ड टाइम होगा तो उससे थोड़ा सा सीरियस होगा। इट्स नॉट डिपेंड ऑन दी स्ट्रेन, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना फ्रीक्वेंट डेंगू हुआ है। सो स्टिल नो नीड टू गेट पैनिक, क्योंकि ऐसा स्टडीज़ में ऐसा डेटा देखा गया है कि ओनली 1% आउट ऑफ 1000 डाइड। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस अगर आपकी एज 10 साल से कम है या 80 साल से ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा सीरियस हो जाए। चलिए जानते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे ज़्यादा तो इसे रेनी सीजन्स में देखा जाता है, बारिश के समय में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंदे पानी से इकट्ठा होने से ये होता है। ये साफ़ पानी हो या गंदा पानी हो, ये मच्छर किसी में भी पनप सकता है एट 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर। सो आपके घर में अगर मनी प्लांट काफ़ी लोग रखते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार उसमें पानी भी दिया जाता है, पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो वो मच्छर वहाँ पे भी पनप सकता है। आपके घर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा है, आपकी छत पे, आपके घर में, आपके घर के बाहर, तो ये मच्छर उसमें जाके अपने अंडे देगा और जो कि 12 दिन के बाद उसमें एडल्ट लार्वा होगा और जो आप पे फीड करके आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो लेट मी टेल यू दिस कि मच्छर से आपको भी डेंगू हो सकता है, और अगर आपको डेंगू है और अगर किसी मच्छर ने आपको काटा तो उस मच्छर को भी डेंगू हो सकता है और वो और फैला सकता है। सो जो ये है कि 7 दिन में भी हो सकता है अगर टेम्परेचर 30-35 काफ़ी फेवरेबल टेम्परेचर होते हैं इन मच्छरों के लिए। एंड रेंज इसका होता है 50 मीटर, मतलब ये 50 मीटर तक ही चल सकता है। आपके घर में ही रहेगा, आपके घर से ही कहीं से आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, ये डेंगू हुआ है, कहीं बाहर से चल के ये नहीं आया है। सो जानते हैं कि ये मच्छर कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एक दिन में। तो जो डेंगू का मच्छर होता है एडीज इजिप्टी, ये एक दिन में 3 लोगों पे फीड करता है, उसके बाद इसका पेट भर जाता है, इससे ज़्यादा ये फीड नहीं कर पाता। तो आप इससे ये जानें कि एक दिन में ये 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, मतलब 3 दिन में ये 9 लोगों को डेंगू कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही परिवार में एक साथ काफ़ी लोगों को डेंगू के सिम्टम्स आने लगे। ऐसा मलेरिया में नहीं होता। मलेरिया का जो मच्छर होता है वो 3 दिन में किसी एक पे फीड करता है, उसका पेट बहुत छोटा होता है, लेकिन डेंगू एक दिन में 3 लोगों पे फीड करता है। सो सिम्टम्स तो आप सबको पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है 103 to 104। आपकी बॉडी में रैशेज आ सकते हैं, मसल पेन, बोन पेन, आपको नोजिया जैसा लग सकता है, उल्टी जैसा लगेगा लेकिन उल्टी आएगी नहीं, वॉमिटिंग हो भी सकती है, हेडेक एंड आई पेन। सो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हेडेक आपको डेंगू की वजह से है या किसी और की वजह से। ना माइल्ड में जो माइल्ड डेंगू होता है उसमें भी 103 से 104 तक आपको फीवर आ सकता है। लेट मी टेल यू दिस कि पैरासीटामॉल जो मोस्ट कॉमन लोग खाते हैं बुखार के लिए, ये यहाँ पे असर नहीं करेगा। ठंडे पट्टे आपको रखने पड़ेंगे जिससे ये ठीक होगा। सीवियर हम बोलेंगे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द है और कुछ खाते नहीं बन रहा है, कोमॉर्बिडिटीज़, इफ़ यू हैव डायबिटीज़, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ। नाउ कमिंग अप टू द मैकेनिज्म ऑफ डेंगू कि ये होता कैसे है, ये मच्छर हमारी बॉडी में ऐसा क्या कर देता है कि हम इतने सीवियर हो जाते हैं। सो मैं यहाँ ये सीवियर केसेस में होता है, आप ये मत सोचें कि ये स्टार्टिंग से होने लगता है। ये जो है ये सीवियर पेशेंट का मैकेनिज्म है, जो कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जहाँ पे ए लिखा हुआ है दैट इज़ योर एंडोथीलियल सेल, जो कि जैसे कि
पाइप होता है पानी का, उसके अंदर पानी भरा होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, उसके पानी की जगह उसमें खून जा रहा होता है और उस खून में एक प्लाज्मा भी होता है मिक्स। तो ये डेंगू के जो वायरस होता है ये साइटोकाइंस रिलीज़ करता है बॉडी में और ये इसको लूज़ कर देता है, डैमेज कर देता है एंडोथेलियल सेल्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक में एरोज बने हुए हैं, ड्यू टू विच देर इज़ अ लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम इंट्रावैस्कुलर टू एक्स्ट्रावैस्कुलर एरिया। इंट्रा मीन्स अंदर, वेसल्स के अंदर, पाइप के अंदर जो प्लाज्मा जा रहा था डैमेज हो गया, कोई प्रेशर ही नहीं है, पाइप बीच से कट गया, तो पानी आगे थोड़ी जाएगा, वो तो बाहर ही निकल जाएगा पाइप से। तो ये जो पूरा प्लाज्मा था ये बाहर पूरी बॉडी में फैल गया। अब ये बॉडी में गया तो आपकी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम जो आपकी आर्टरीज से जा रहा है, पानी जो खून जा रहा है वो उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, इसलिए बोला जाता है कि फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बहुत कम लोगों में या देखा गया है कि डेंगू होके भी चला जाता है और बाद में पता चलता है कि आपने आईजीजी का टेस्ट कराया कि डेंगू था, तो हर किसी में ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। सो नाउ कमिंग बैक अप टू द मैकेनिज्म कि अगर ये प्लाज्मा, ये खून आपके जो पानी है पाइप से निकल गया, अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, पैरों में चला गया तो इडीमा बना दिया, लंग्स के पास चला गया प्लूरल इफ्यूजन, हार्ट के पास चला गया पेरिकार्डियल इफ्यूजन, उसके बाद आपकी किडनी के आसपास जा सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। किडनी डैमेज कैसे होता है, पानी जमा होने की वजह से नहीं, पानी की कमी की वजह से, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स के थ्रू किडनी में जाना था, यूरिन बनना था, वो तो बना नहीं और वो तो पूरी बॉडी में फैल गया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पानी है ये आपके लिवर या गॉल ब्लैडर के पास जाके इकट्ठा हो सकता है, इसलिए काफ़ी पेशेंट्स में जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनमें डॉक्टर्स यूएसजी करने का कहते हैं, और पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि अरे हुआ कुछ है और क्या ये यूएसजी करा रहे हैं, तो वो यूएसजी ये देखने के लिए होता है कि आपके गॉल ब्लैडर या लिवर के आसपास कहीं पानी तो नहीं भर गया है। नाउ कमिंग अप टू द डायग्नोसिस, मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये बताने की कोशिश करी है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लोग डॉक्टर्स के पास काफ़ी सीरियस होने के बाद जाते हैं, लेकिन आप घर पे ये टेस्ट करें, आप घर पे ये खुद देखें और आप खुद डिसाइड करें कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले क्लिनिकली आप क्या देख सकते हैं, पल्स प्रेशर। सो व्हाट इज़ पल्स प्रेशर? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिंपल भाषा में अगर मैं इसको कहूँ तो जो ऊपर का बीपी होता है और नीचे के बीपी को जब आप माइनस करोगे तो उसका डिफरेंस 40 आना चाहिए। मतलब कि ऊपर का अगर 120 है और नीचे का 80 है, मैंने माइनस किया तो 40 आया, देन आई हैव माइल्ड डेंगू। ओके, लेकिन अगर ये डिफरेंस ऊपर का नीचे का मैंने किया कि मेरे ऊपर का बीपी 120 है और नीचे का 110 है, मैंने काउंट किया तो मेरा 10 आ रहा है पल्स प्रेशर। काउंट मीन्स मैंने ऊपर को 120 को माइनस किया 110 से, 10 आया विच इज़ लेस देन 20, पल्स प्रेशर इज़ लेस देन 20। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत है, दिस इज़ सीवियर डेंगू। आपको डॉक्टर के पास अगर अब आप नहीं गए तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर 20 से 30 के बीच में है तो इट इज़ अ मॉडरेट डेंगू। नाउ कमिंग अप टू द लैब डायग्नोसिस, इसमें क्या होता है, हेमाटोक्रिट्स लाइक पीसीवी, ईएसआर, इसमें 20 टाइम्स रेज्ड हो सकता है, खून गाढ़ा हो सकता है। इनका बड़ा होने का मतलब होता है कि शरीर में खून गाढ़ा हो गया है। नाउ प्लेटलेट डिक्रीज़ हो सकते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा हम इसको मानते हैं, आपका 1 लाख तक आ सकता है, 1 लाख से कम आ सकता है। फिर भी मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी कि अगर आपका प्लेटलेट 5000 आ रहा है, ज़ीरो भी हो गया है, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपके जो हम मशीन से प्लेटलेट करते हैं और ये प्लेटलेट 20,000 कम बताता है मशीन से। आप ये ठीक हो सकता है, प्लेटलेट देना है कि नहीं देना है इसमें भी आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप नहीं। इसके अलावा NS1 एंटीजन जो कि इसके लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो किया जाता है। IgM इज़ डन टू सी द एक्टिव रिएक्शन ऑफ दिस वायरस। IgG हम करवाते हैं कि आपको कभी पास्ट में डेंगू हुआ था क्या अभी, या हो के निकल गया, उनमें ये पॉजिटिव आएगा। अब एक टेस्ट होता है SGOT SGPT। आजकल कोविड के समय में सब लोग एक टेस्ट कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सारे टेस्ट कराते हैं।
इसमें एक सिंपल सा टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट आपने कराया, अगर आपका SGOT, आई एम नॉट गोइंग इन टू दी वैल्यूज़ क्योंकि वैल्यूज़ आपको याद नहीं होंगी, मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं है, आपको उस रिजल्ट में दिख जाएगा। तो अगर आप खुद देखें कि अगर आपका SGOT SGPT से ज़्यादा है तो वो डेंगी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली कई बार ऐसा देखा गया कि SGPT जो है वो ज़्यादा रहता है किसमें, हेपेटाइटिस में, तो दैट कुड बी हेपेटाइटिस, ओके। लेकिन अगर आपका SGOT आपके SGPT से ज़्यादा है देन यू माइट हैव डेंगी, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ अमाइलेज एंड लाइपेज एक टेस्ट होता है जिसमें पेंक्रियाज के एंजाइम्स का पता चलता है। तो अगर डेंगी की वजह से आपके पेंक्रियाज में डैमेज है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, दीज एंजाइम्स विल गेट रेज्ड, इसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट, आप एडमिट हो सकते हैं और वो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे। और USG जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लूइड एफ्यूजन्स होते हैं लिवर में, हार्ट में, लंग्स में, इसकी वजह से सोनोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं। अब कुछ साइंस होते हैं कि अगर आपको बुखार के साथ पीलिया हो रहा है, दैट इज़ फीवर विद जॉइंटिस, तो ये दो कंडीशन में ही देखा जाता है, दैट इज़ डेंगी एंड मलेरिया, ओके। हेपेटाइटिस में क्या होता है, पहले फीवर होगा, फीवर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जॉइंटिस स्टार्ट होगा। बट डेंगी एंड मलेरिया में फीवर विद जॉइंटिस होता है, दोनों साथ में होता है। एक टेस्ट होता है पेटिकी टेस्ट, BP इंस्ट्रूमेंट आजकल काफ़ी लोगों के घर में है, लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी जागरूक हो चुके हैं कोविड की वजह से। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे BP कफ बांधा एंड विद इन 1 इंच की जो भी रेंज होती है उसमें ये रैशेज हो जाते हैं। ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं बट आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी रेडिश हो जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड पेटेचियल स्पॉट्स या रैशेज। तो अगर आपको ये ऐसा हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि आपका प्लेटलेट लो है, प्लेटलेट लो होने की वजह से, और अब तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। हर लो प्लेटलेट में प्लेटलेट नहीं चढ़ाया जाता, लेट मी टेल यू दिस। नाउ कमिंग अप टू दी ट्रीटमेंट, ओके। अगर हम ऐसे किसी जगह पे हैं कि तुरंत हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, किसी को रातों रात सिम्टम्स स्टार्ट हो गए या हमको टाइम लग रहा है कहीं पे जाने में, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ फ्लूइड। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे तो सबसे पहले 500 ml स्टैट अगर आप माइल्ड हैं, और अगर आपका सीवियर है तो 1500 दैट इज़ 1500 ml स्टैट से आपको स्टार्ट करा दिया जाता है, जिसका एक फॉर्मूला है 20 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको दे दिया जाता है। तो अगर आप घर पे हैं तो आप अपने पेशेंट को, आप अपने रिश्तेदारों को कैसे मॉनिटर करेंगे, आप इनको कौन सा फ्लूइड दे सकते हैं, आप लेमन में नींबू पानी बना के उसमें शक्कर, उसमें नमक डाल के, इफ़ द पर्सन इज़ डायबिटिक वो आपको ध्यान रखना है, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वो तो डॉक्टर ध्यान रखेगा कि क्या देना है क्या नहीं देना है। बट अगर डायबिटिक नहीं है तो लेमन जूस आप आराम से बना के उसमें आराम से नमक शक्कर सब डाल के दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, बटर मिल्क, छाछ दे सकते हैं, लिम्का अगर ठीक है, तबीयत ख़राब है, कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है तो लिम्का में नमक डाल के आप दे सकते हैं, या ऐसे भी लिम्का दे सकते हैं। ना नमक थोड़ा ज़रूरी है इसीलिए आप डाल के दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसका देने का मकसद क्या है कि आपको 48 आवर्स तक, मतलब 2 दिन तक देखना है कि वो अपना यूरिन हर 1 घंटे में पेशेंट करे, या आपके घर में जो भी हैं वो, उनको यूरिन होना बहुत ज़रूरी है ये सब पीने के बाद ना। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कब पड़ती है, सारे पेशेंट्स में नहीं। अगर आपका पल्स प्रेशर 20 से कम है, देयर इज़ अ रैपिड, एकदम से आपका प्लेटलेट 20% नॉर्मल रेंज या जो भी आपका रेंज चल रहा था, वेदर इट इज़ 60,000 और 70,000, suddenly there is a decrease in 20% of platelet count, you need platelet transfusion. And if there is a rapid increase in PCV, that is जो कि मैंने आपको बताया एक वैल्यू होती है, आप कराते हैं टेस्ट जो कि CBC का होता है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, अगर ये 20% रेज्ड है, आपका जो भी वैल्यू चल रहा था, देन यू नीड प्लेटलेट। नाउ सबको ज़रूरत नहीं होती, ये मैं बता चुकी हूँ। नाउ दिस इज़ एडवाइजरी गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें उन्हें ये बताया कि हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, जैसे कि बताया घुटनों के नीचे ये मच्छर ज़्यादा काटते हैं, तो आपको फुल पैंट्स फुल स्लीव्स में रहना है, जहाँ पे ज़्यादा ये
मच्छर ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। ओके, काफ़ी मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं। मच्छरदानी इसमें दिख रहा है, आप लगा सकते हैं दिन में या रात में भी आप लगा सकते हैं, बट दिस इज़ फॉर योर नॉलेज कि दिन, ऐसा नहीं मैंने ही बोल दिया कि मच्छरदानी का कोई असर नहीं है तो आप लगाएंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रात में नहीं लगाना है, दिन में भी लगाएं। अगर आप अपने बच्चे को सुला रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो आप दिन में भी मच्छरदानी में सो, क्योंकि दिन में ज़्यादा काटने के चांसेस हैं। नाउ एक बेसिक जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, सो दिस स्लाइड इज़ मस्ट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ कोविड-19 और डेंगू मुझे कब जाना है कि नहीं। तो डेंगू दोनों में ही प्लेटलेट कम होता है, इसमें 20% होता है कोविड में, बट डेंगू में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें लो ग्रेड फीवर होता है कोविड-19 में। मसल पेन एंड जॉइंट पेन डेंगू में ज़्यादा होता है, कोविड में इतना ज़्यादा नहीं होता। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम, जो कि कोविड का वायरस है, वो मेरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मुझे खांसी होगी, मेरे गले में दर्द होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके कोविड में ज़्यादा होंगे, डेंगू में नहीं होते। नाउ डायरिया, अभी जो नया वेरिएंट आया था उसमें डायरिया काफ़ी लोगों को हुआ, लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल हुआ, ये सब डेंगू में नहीं होगा। नाउ सर दर्द, बहुत सीवियर हेडेक होता है दोनों में। अब मैं कैसे पता करूँगी कि वेदर इट इज़ ऑफ डेंगू और कोविड-19? तो अगर आपके आँखों के पीछे दर्द हो रहा है, दैट इज़ पेरी ऑर्बिटल पेन, इट इज़ ऑफ डेंगू। अगर फ्रंटल हो रहा है, यहाँ आपके माथे में दर्द हो रहा है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये कोविड-19 की वजह से होता है। नाउ इसमें भी SGOT जो है वो SGPT से ज़्यादा होता है, बट डेंगू में मोर देन 2 टाइम्स होगा, कोविड-19 में लेस देन 2 टाइम्स होगा, और USG मोस्ट कॉमनली हम डेंगू में करके देखते हैं ना। दोनों में BCV बढ़ेगा, दोनों में ही डिहाइड्रेशन होता है, दोनों में ही कहा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है। दोनों में अगर आपने पानी नहीं पिया, आप डिहाइड्रेशन में चले गए, तो देयर इज़ एक्यूट किडनी इंजरी, आपकी किडनी डैमेज हो सकता है। नाउ ये कुछ डिफरेंशियल्स हैं जो कि हम मान के चलते हैं कि इस समय मलेरिया भी ज़्यादा है, काफ़ी जो जगह हैं जहाँ पे ये एंडेमिक है, चिकनगुनिया, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया। तो मलेरिया मैं बता दूं कि इसमें साथ में अगर आप कंप्लीट हीमोग्राम कराते हैं तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन भी लो रहता है, जो कि डेंगू में नहीं देखा जाता। दूसरा ये होता है कि इसका जो बुखार होता है वो शाम को चढ़ता है और ठंड लग के आता है। आप 2-3 कंबल मांगेंगे कि मुझे अभी भी ठंड लग रही है, मुझे ब्लैंकेट दे दो, तो आपको वो ठंड लग के, पहले ठंड लगेगी फिर बुखार आएगा, तो इट कुड बी ऑफ मलेरिया। चिकनगुनिया में काफ़ी ज़्यादा जॉइंट पेन होगा, इसमें आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये सारा खेल कंप्लीट ब्लड काउंट का है। तो अगर आपका TLC कम है तो ये चिकनगुनिया हो सकता है ना। डेंगू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जो वेरिएंट है वो एक साथ भी हो सकते हैं। अगर मैंने टेस्ट कराया एंटीजन का, तो हो सकता है दोनों टाइप 1 टाइप 2 एक साथ है, या 3 या 4 एक साथ है, 2 या 3 एक साथ है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा हो सकता है, ये काफ़ी सीवियर होता है ना। टाइफॉइड हो सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का बुखार 5-6 दिन तक नहीं जाता, तो हम टाइफॉइड का टेस्ट कराते हैं कि हो सकता है कि इसको डेंगू के साथ टाइफाइड भी हो गया हो, तो उसका इलाज करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हो सकता है कि ये उसके साथ हो जाए। एंड मलेरिया भी डेंगू के साथ हो सकता है, चिकनगुनिया भी उसके साथ हो सकता है, 2 डेंगू भी एक साथ हो सकते हैं। अब निमोनिया हो गया, निमोनिया भी एक साथ हो सकता है, कोविड-19 के साथ डेंगू भी हो सकता है, और ये काफ़ी सीवियर होता है क्योंकि दोनों ही खून गाढ़ा करने वाली बीमारी हैं। तो आप ये सब कुछ जानें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं क्या खाऊं डेंगू होने के बाद, क्योंकि कई आपका जो खाने की हैबिट्स होती हैं उससे भी काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। तो जो काफ़ी लोग हैं वो पपाया का जो लीव्स होते हैं वो खाना प्रेफर करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि जूस कोकोनट वाटर, दिस इज़ फॉर फ्लूइड, जिसमें सोडियम पोटेशियम सब कुछ होता है, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि नारियल पानी हो। लेकिन अगर आप नारियल पानी नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके आसपास नहीं मिल रहा है, तो यू कैन टेक लेमन जूस और एनी काइंड ऑफ जूस और एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, नॉट अल्कोहल। ओके, नाउ ये सारे जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं सबको बताया कि विटामिन डी लेना है, विटामिन जितने भी टाइप्स के, विटामिन सी हम इम्यूनिटी के लिए लेते हैं। कोविड में सबको पता चल गया कि विटामिन सी में क्या लेना है। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर, मखाना, किशमिश ज़्यादा खाएं।
जो आपको इससे बचा के रखेगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो था, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या इसमें कुछ समझ नहीं आया, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 8929791093 और यू कैन मेल मी pandeanjali502@gmail.com. You can also find me on Twitter. So thank you so much. Kindly like, subscribe and comment on my channel कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Thank you so much.